वेलकम स्टूडेंट्स। स्प्लिटिंग फील्ड्स के सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। आज हम स्प्लिटिंग फील्ड की एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस थ्योरम इज लेट f be a field and let f of x be a non-constant. Keep in mind this should be non-constant element of f of x, ring polynomial over field f. Then there exists a splitting field E for f of x over f. What this mean? It mean that अगर हमारे पास कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसकी स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ओके, ये मतलब है इसका। सो एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल आपका नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। इस थ्योरम को हम बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे। इंडक्शन के लिए आपको पता है, सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं कि रिजल्ट ट्रू है या नहीं। और इंडक्शन हम लगाएंगे डिग्री के ऊपर। ठीक, लेट इफ द डिग्री ऑफ f of x इज इक्वल टू 1, तो f of x आपका ऑलरेडी लीनियर होगा। इट मीन दैट जो f है वही स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगी f of x के लिए। So that's why E is equal to, because splitting field में जस्ट उसके लीनियर फैक्टर होगी। जब f of x इक्वल टू लीनियर, इट मीन दैट जो f है वही उसके लिए splitting field होगी। So now suppose that result is true. This statement, this theorem is true for all the fields and all polynomials of degree less than that of g of x. So h of f of x, f of x की डिग्री से जितने भी पॉलिनोमियल छोटे हैं, ठीक, उनके लिए ये रिजल्ट ट्रू हमने मान लिया। ठीक, सो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी, इसका दूसरा थ्योरम का नाम है कोनेकर थ्योरम। और इस थ्योरम से कि अगर कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी एक्सटेंशन जरूर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हमने थ्योरम किया हुआ है। सो देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन E of f in which f of x as a 0 से हमने मान लिया कि इसका 0 जो है ये 1 है, जो E के अंदर है, ये जो है एक्सटेंशन है। सो f of x को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका एक 0 है, सो इट कैन बी फैक्टराइज x minus e1 g of x। अब ये जो g of x होगा that belongs to e of x। क्लियर, हमने फैक्टराइज कर दिया। सो दिस g of क्योंकि ये इसका तो आपका फैक्टर हो गया, बट इसकी फैक्टराइजेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमने तो एक ही रूट माना इवन के अंदर। ठीक, इवन के अंदर एक ही रूट है, बाकी रूट्स में भी ई के अंदर ना हो, उसके लिए और कोई एक्सटेंशन चाहिए। तो g of x इज बिलोंग्स टू e of x, और g of x की जो डिग्री है वो f of x से कम होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि एक हमने फैक्टर बना लिया लीनियर, तो एक डिग्री कम होगी ऑब्वियसली। सो जो हमने ऊपर एज्यूम करा कि जिस पॉलिनोमियल्स की भी डिग्री f of x से कम है तो उसके लिए एक स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी। सो बाय इंडक्शन देयर इज ए फील्ड K that contains E and all the zeros of g of x say a to so an इसमें कंटेन होंगी, और इस K के अंदर क्या होगा, स्प्लिट भी हो जाएगा। ठीक है, and clearly then a splitting field for f of x over f is f of a1 comma a2 comma so and so। तो हमने ये n डिग्री के लिए प्रूव कर दिया, जितना इसकी डिग्री था n के लिए हमने प्रूव कर दिया।
आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने क्या करा, जस्ट पहले हमने ज्यूम कर ली थी वहां पे एक्सटेंशन होगी एफ की, और उसमें एक ही जीरो था तो हमने फैक्टराइज करा, तो उससे हमें पॉलिनोमियल मिल गई जो जिसकी डिग्री एफ ऑफ एक्स इक्वल थी, और इस पे जो एजम्पशन मानी थी वो लगा दी, तो हमारे पास एक फील्ड एग्जिस्ट कर देगी। तो उस फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं कि दैट फील्ड विल बी K1, K1 तो क्यों बोलेंगे, इसको बोलेंगे F ऑफ A2 ठीक ओवर F ऑफ A1, क्योंकि एक तो बच गया रूट, जब इसको भी कंबाइन करेंगे इसके साथ आपके पास एक के स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी F of X की। So into the next theorem. So one more theorem before we begin this. If K is a splitting field of F, then K is finite extension and hence algebraic extension. ठीक, तो इसका मतलब कोई भी स्प्लिटिंग फील्ड होगी वो ऑलवेज algebraic finite extension होगी और साथ में वो algebraic extension होगी। ठीक, पहले हमने बात कर ली कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। करने के लिए क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर एग्जिस्ट करती है तो वो जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी वो डेफिनेटली फाइनाइट एक्सटेंशन एफ की, और अगर फाइनाइट होगी तो एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन जो थी वो अलजेब्राइक थी, मतलब ये है। सो लेट हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स belongs to a ring polynomial over f and k is splitting field of f of x, ठीक। so k will be like this। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि n ही क्यों, why it is finite। ये इसलिए finite हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है वो ऑलवेज finite होता है। डिग्री ऑफ f of x जो है वो डेफिनेटली finite हो। व्हाट माय पॉइंट, अगर n है या m है तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री इनफिनाइट हो, ठीक। तो और एक ही पॉलिनोमियल होता है जिसकी अनडिफाइंड होती है, वो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं होती। अदरवाइज जो भी पॉलिनोमियल होता है उनका डिग्री एग्जिस्ट करता है, और डिग्री एग्जिस्ट करेगा तो कोई ना कोई नंबर ही होगा, नंबर होगा तो उसके रूट होंगे, अगर 10 है तो 10 रूट होंगे, 5 है तो 5 रूट होंगे, और जो रूट्स होंगे उनसे एक फील्ड जनरेट हो जाएगी और वो एक स्प्लिटिंग फील्ड होगी। मेरी बात समझ गए, क्योंकि अगर अगर ये अभी फाइनाइट हो गई तो डेफिनेटली फिर जो ईच अल्फा आई होगा वो अलजेब्राइक रूट है, ठीक। और hence we know that every finite extension is algebraic, hence K is algebraic extension of F। so one more thing, अगर आपको थोड़ा सा इसको अगर सपोज करो ना फ्रेंड्स, हमारे पास नेट पॉलिनोमियल है f of x f के अंदर, तो इसका एक रूट मान लो, एक रूट जो है वो इसकी एक एक्सटेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है E1 के अंदर। इसके मान लो हमारे पास 5 रूट है, एक रूट E1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये f था, f की एक्सटेंशन हुई E1, ठीक। यहाँ पे एक रूट आ गया अल्फा, लेकिन बाकी तो इसके अंदर है, तो इसके लिए एक और एक्सटेंशन बनेगी। मान लिया E2 के अंदर अल्फा 2 है, ये अल्फा 2 इसके अंदर हो गया, इसका मतलब अब E2 के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों आ गए। फिर 3 नहीं है तो एक और एग्जिस्ट करेगी E3 जिसके अंदर अल्फा 3 है। सो ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक सारे के सारे रूट जो है वो इसके अंदर नहीं होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे E5 होगा, E5 के अंदर सारे के सारे रूट लाई कर जाएंगे अगर अल्फा 5 अगर इसके अंदर। तो ये जो E5 हुआ वो f के लिए, f ऑफ x के लिए स्प्लिटिंग फील्ड हुई, E1 नहीं हुई, E2 नहीं हुई, E3 नहीं हुई,
क्योंकि वो सारी की सारी रूट स्प्लिट करने चाहिए लीनियर फैक्टर्स में, तो वो तभी करेगा जब सारे के सारे रूट उस एक्सटेंशन के अंदर। ठीक, सो दिस इज द थ्योरम। द नेक्स्ट थ्योरम इज यूनिकनेस। ठीक, तो हमने देख लिया कि कोई भी अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करता ही है। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या किसी पॉलिनोमियल के दो स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है? ठीक, क्या दो एग्जिस्ट कर सकती हैं? अगर करेंगी तो कैसी होंगी दोनों, इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने मान लिया लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड ई is another splitting field of f of x, और f of x जो पॉलिनोमियल ओवर फील्ड पॉलिनोमियल ओवर फील्ड f के अंदर। ठीक, सो अगर e और k f of x के दो splitting fields हैं, then there exists a isomorphism between e and k, that is identity on f। तो इट मीन दैट ई और के जो होगा वो इक्वल होगा, और जब इक्वल की बात करते हैं हम किसी फील्ड में बात तो वो आइसोमॉर्फिकली इक्वल है ना, आइसोमॉर्फिकली वो इक्वल होगा। आइसोमॉर्फिकली वर्ड यूज करना पड़ता है। इट मीन दैट अगर दो फील्ड्स अगर स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करती है किसी एक पॉलिनोमियल की, तो जो फील्ड्स होंगी वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होंगी। आइसोमॉर्फिक मतलब दो सेम ही होंगी। ठीक, वन वन एलिमेंट्स के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस होगी, ऑन टू भी होगा, वन वन भी होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑन टू तो खुद ही हो जाए। ठीक, सो देखो कैसे होता है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, जो के एक्सटेंशन है एफ की, ठीक है, अब हमने पढ़ लिया अगर स्प्लिटिंग फील्ड है तो वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन भी होगी, अभी हमने प्रूव कर लिया। सो हमने के का क्लोजर ले लिया के बार, लेट के बार अलजेब्रिक क्लोजर ऑफ के। ठीक, क्लोजर का मतलब क्या होता है कि ये एक तो के की अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगी, और साथ में इस के बार का कोई भी और एक्सटेंशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर, क्लोज मतलब इसके बाहर इसका कोई भी एक्सटेंशन नहीं बनेगा। क्लियर, ओके, देन के बार इज ए क्लोजर ओवर के, अलजेब्राइक ओवर। अलजेब्राइक क्लोजर है तो यहाँ पे डेफिनेशन ही लगी के बार अलजेब्राइक नहीं होता है। सो के बार इज अलजेब्राइक ओवर के, बिकॉज के इज आल्सो अलजेब्राइक ओवर एफ। के तो आपका स्प्लिटिंग फील्ड था एफ का ओवर एफ। ठीक, सो तो अलजेब्राइक भी होगा ये। और ऊपर हम बोल रहे हैं कि के बार जो है वो अलजेब्राइक ओवर के है, तो यहाँ पे क्या हुआ, के बार के का अलजेब्राइक है और के जो है वो एफ का है। इट मीन दैट के बार जो होगा वो एफ के ऊपर अलजेब्राइक होगा। इट फॉलोज दैट के अलजेब्राइक ओवर के। बात समझ आ गई आपको? के जो है वो अलजेब्राइक है के, तो दिस इज के ठीक, और साथ में के जो है वो अलजेब्राइक है एफ का। तो ऑब्वियस है एफ को के कंटेन कर रहा है, के को ए कंटेन करेगा, तो इट मीन दैट जो आपका के बार होगा दैट विल बी अलजेब्राइक ओवर एफ। ये हमने थ्योरम किया था, algebraic of algebraic is algebraic, है ना। ओके, सो इट मीन दैट अगर स्टूडेंट्स अगर ये के बार जो है एफ का algebraic है और ये के बार जो है वो क्लोजर है, इसका मतलब ये किसी और में कंटेन नहीं हो सकता, किसी और में कंटेन नहीं होगा। कोई भी फील्ड यहाँ पे नई और एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें ये कंटेन नहीं। ठीक, किसी में भी ये कंटेन नहीं होगा। इट मीन दैट ये सबसे बड़ा है, इससे ये किसी दूसरे में कंटेन नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि एफ का क्लोजर भी यही हुआ। सो दैट्स व्हाई क्लोजर ऑफ एफ इज इक्वल टू के बार। गॉट माय पॉइंट? तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि
जो एफ का क्लोजर होगा वो के बार ही होगा. सो नाउ सिंस ई इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ, मैं आपको स्टेटमेंट में दी है कि भी एक स्प्लिटिंग फील्ड है एफ की, और ये स्प्लिटिंग फील्ड है तो ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगी एफ की. ये भी हमने थ्योरम प्रूव करा. ठीक. सो वही थ्योरम A19 क्या है वो थ्योरम मैं आपको बताता हूँ. 6 पे है वो थ्योरम. इसमें क्या था कि E is algebraic extension of field F, and there is a embedding of F into algebraically closed L, then sigma be the extension to a embedding E to L. ठीक. F की एक्सटेंशन है, एक आपके पास ये embedding थी तो ये इसकी इस embedding की एक्सटेंशन हो जाती है, क्योंकि ये जो मैपिंग थी वो F to L थी. अब E जो F का एक्सटेंशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे डोमेन आपका एक्सटेंड हो गया. दैट्स व्हाई दिस मैपिंग इज एक्सटेंशन ऑफ दिस मैपिंग. सो ये हमने थ्योरम प्रूव करा. So by using this theorem, we get identity mapping. ये तो हमारे पास मैपिंग है लैम्डा ले लिया F2F आइडेंटिटी डोमेन कोडोमेन सेम रखे हुए हैं. दिस मैपिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू एम्बेडिंग. क्यों? क्योंकि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि कोई भी मैपिंग है उसकी एम्बेडिंग एग्जिस्ट करेगी अगर इस F का कोई एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगा. तो F का एक्सटेंशन क्या है? E. ये आपका अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डोमेन चेंज. ठीक. और हमने यहाँ पे इस F को भी चेंज कर दिया क्योंकि F का ये जो K बार है ये भी एक्सटेंशन. ठीक. K बार इज ए क्लोजर ऑफ K इज अलजेब्रिक ओवर F. तो हमने दोनों को चेंज कर दिया. तो हमने यहाँ पे लैम्डा का सिग्मा लिख लिया क्योंकि आपकी ये यू कैन से कि अगर ये मैपिंग ऑफ पहले जा रही थी F2F, अब यहाँ पे एक्सटेंशन हो गई तो E हो गया. पहले E इसके बीच में जो लैम्डा था, अब यहाँ पे E हो गया एक्सटेंशन तो इसका भी आपका एक्सटेंशन हो गया K बार. तो बेस अब हम E और K बार के बीच में मैपिंग ले रहे हैं तो we define that सिग्मा. बट ये रहेगी आइडेंटिटी मैपिंग ही रहेगी. एक्सटेंशन करने से कोई आइडेंटिटी मैपिंग की चेंज नहीं हो जाएगी. डोमेन आइडेंटिटी. ओके. डिफाइन कैसे करेंगे इसको? डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हमने कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल लिया रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ से, तो दैट पॉलिनोमियल मैंने मान लिया nth डिग्री का है, तो इस तरह से होगा. ठीक. और जब ये एलिमेंट डेफिनेटली अगर ये एफ के अंदर है तो ई के अंदर भी होगा. क्यों? क्योंकि एफ ओवर एफ है तो ओवर ई भी होगा क्योंकि ई एफ की एक्सटेंशन है. ठीक. तो इसका मतलब डोमेन में एलिमेंट हुआ, जैसे डोमेन में एलिमेंट होगा तो सिग्मा इस पे ऑपरेट होगा. तो आफ्टर ऑपरेटिंग व्हाट वी गेट, डिफाइन कर लिया हमने कि इसका ऑपरेशन जो होगा वो कोएफिशिएंट्स के ऊपर होगा. तो सिग्मा ए नॉट प्लस सिग्मा ए1 एक्स प्लस सो सो सिग्मा ए एन लाइक दिस. सिंस सिग्मा इज आइडेंटिटी ऑन एफ, ये सिग्मा जो है वो आपका आइडेंटिटी है ऑन एफ. व्हाट माय पॉइंट? एफ के ऊपर ये तो ई तो एक्सटेंशंस है लेकिन एफ के ऊपर तो आपका ये आइडेंटिटी है. तो डेफिनेटली इट मीन दैट ये और ये बराबर है. ठीक. आइडेंटिटी है तो डेफिनेटली दे विल बी सेम क्योंकि दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू एफ. सो नाउ वी हैव ए फैक्टराइज कर दिया मैंने एफ ऑफ एक्स. और किस में करा मैंने? ई में करा. क्यों करा? क्योंकि ई जो है स्प्लिटिंग फील्ड है. इसका मतलब ये सारे के सारे जो रूट है वो ई को बिलोंग करेंगे. ठीक. और ये सी जो कांस्टेंट है क्योंकि जब आप फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे कांस्टेंट आ सकता है. तो ये कांस्टेंट सी में ई में होने की जरूरी नहीं है, हो सकता है एफ में ही. ठीक. सो फ्रॉम दैट फैक्ट कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इसके बराबर है एंड सी जो वो एफ को बिलोंग कर रहा है. सो वी ऑब्टेन दैट कि जो एफ ऑफ एक्स होगा ये दिस इक्वल
हम यहाँ पे जहाँ पे हमने अल्फा लिखा है, अल्फा 1 लिखा है, वहां पे जो बिंदु सिग्मा अल्फा 1 सिग्मा अल्फा है वो एक सेम। तो ये फैक्टराइजेशन अब किस में होगी, ये फैक्टराइजेशन होगी जाके के बार में। ठीक, क्यों होगी के बार में, क्योंकि इस मैपिंग का जो कोड मेन है वो कहाँ पे, के बार। ठीक, यहाँ से जो एलिमेंट एसोसिएट होगा तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, के बार में जाएगा। तो ये तो अभी अभी तक तो एफ में था ये, ठीक है। जैसे इसको फैक्टराइज कर दिया एफ को, ये वाला जो एफ था, ये वाला एफ तो आपका, ये वाला जो एफ था वो तो एफ में ही था, लेकिन जैसे ही इस एफ ऑफ एक्स को हमने फैक्टराइज करा, अब अभी तक भी देखो इसके रूट्स नहीं निकले, ये सारा आपका एफ के अंदर ही। तो जैसे ही इसको फैक्टराइज करा, तो फैक्टराइजेशन एफ के अंदर तो है नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन तो इसकी एक्सटेंशन में होगा, और वो जो हमने फैक्टराइजेशन करी वो लीनियर हुई। इसका मतलब ये जो जीरोस होंगे वो डेफिनेटली इसकी स्प्लिटिंग फील्ड में प्रेजेंट होंगे। ठीक, नाउ दिस बिलोंग्स टू दिस, ये जो नई आपके एफ ऑफ एक्स आ गया, नाउ इट बिलोंग्स टू के बार। गॉट इट। सो क्योंकि के बार जो है उसका कोड नेम है, तो दिस polynomial is a unique factorization in k bar of x. Since f of x has a factorization in k of x क्यों, क्योंकि k of x भी इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, ठीक है, k भी इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, तो f of x का, अगर f of x का तो f of x का इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, इस k के अंदर भी आपके जीरोस एफ ऑफ एक्स की प्रेजेंट होनी चाहिए, और इसकी फैक्टराइजेशन होगी के ऑफ एक्स के अंदर, तो इसकी फैक्टराइजेशन फिर कर दी हमने। ठीक, वेयर ईच अल्फा आई बिलोंग्स टू के, तो इट फॉलोज दैट ये भी एफ ऑफ एक्स है और ये भी एफ ऑफ एक्स है ना, तो इट मीन दैट ये जो फैक्टराइजेशन है ये सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो सिग्मा अल्फा है बीटा 1 के बराबर, ये जो आपका सो एंड सो करके सिग्मा alpha n है बीटा n के बराबर। So this set and this set will be equal. Got it? After that, अब k के अंदर जो अल्फा 1 अल्फा 2 सारे के सारे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है उसके रूट से फील्ड बनेगी, दैट विल बी k, and that will be splitting field of f of x, because k जो है वो इस इन रूट्स को कंटेन कर रहा है। दिस फील्ड इज जनरेटेड बाय बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n एंड f, और ये बराबर हम प्रूव किया कि बीटा 1 जो होगा वो सिग्मा अल्फा 1 के बराबर होगा, बीटा 2 सिग्मा अल्फा 2 के बराबर, प्लस बीटा n सिग्मा अल्फा के बराबर। ठीक, और यहाँ पे हम सिग्मा का रिवर्स लगाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा बाहर आगे रिवर्स ऑपरेटर, बिकॉज दिस इज मैपिंग ना, तो मैपिंग में हम रिवर्स ऑर्डर पर लगा सकते हैं, इस तरह से लिख दिए। और दिस इज नथिंग, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ पे थी, ऑल अल्फा आईज बिलोंग्स टू ई, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फील्ड होगी ई होगी, दैट विल बी जनरेटेड बाय अल्फा 1 अल्फा 2 सो एंड सो अल्फा, तो ई दिस फील्ड विल बी ई, और सिग्मा ऑफ ई कहाँ पे होगा, ऑब्वियस है कोड मेन होगा, और कोड मेन क्या है इसका, के बार। तो व्हाट वी प्रूव दैट, वी प्रूव दैट कि जो k है वो किसके बराबर है, k बार के बराबर है। इट मीन दैट जो मैपिंग हम क्या लेके जा रहे थे, हमने मैपिंग दी थी सिग्मा e टू k बार, और अब मैं क्या प्रूव करते थे, k बार इज इक्वल, तो यही हमने प्रूव करना। ठीक, और अब ये से ये आपका आइडेंटिटी मैपिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बन यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, जो रूट्स हैं वो डेफिनेटली ई और इसके बीच में एक दो फील्ड ये बने और एक फील्ड आपके पास ये बने, अल्फा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1, तो डेफिनेटली देयर विल बी अल्फा 1 के लिए बीटा 1, ये इन दोनों में मैपिंग होगी, बन भी होगा और ऑन टू भी, और साथ में होमोमोर्फिज्म तो होगा ही होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज आइसोमॉर्फिक। तो हम व्हाट वी हैव प्रूव दैट अगर हम दो किसी पॉलिनोमियल की अगर दो स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो दोस फील्ड्स विल बी
identical at the up to isomorphic level. So that's all for this lecture. I hope you have